कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने किए हैं, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो मजदूर काम कर चुके हैं। पीएसयू कंपनीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, मंडियों में काम करने वाले कामगार हो गए, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले कामगार हैं। ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जिनकी पेंशन के लिए वो लेबर मिनिस्ट्री से बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स रख रहे हैं। कोई 60 इयर्स हो गया है, कोई 65 हो गया है, कई लाख तो उसमें से जिनका निधन भी हो गया है। ऐसे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बार इनके पास रखी हुई है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आज हम लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कामगारों के लिए बहुत अच्छा बिल लाए हैं। इस बिल को हम सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि मजदूरों के वजह से आज देश में जितने भी बड़ी कंपनियां, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, शायद उनके वजह से बड़े बड़े उद्योग आज मजबूत हो सके हैं। तो इसलिए ये ऐसे बिल लाना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए फैसिलिटीज़ जो ला रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, इनके सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ हो, इनके जो भी केस कोर्ट में चलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस चलते हैं, उसके लिए ये केस ऐसे बिल लाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे विनंती करूंगी अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, जिन पेंशनरों को महीने के 100 से लेके 500 रुपये पेंशन मिलती है, मुझे आप बताइए कि 500 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 350 रुपये में उनके दोनों बुजुर्गों का क्या गुजारा हो सकता है? और बल्कि जहां पर सरकार के पास इनके ही पैसे दिए हुए EPS 95 के खाते में 5 लाख करोड़ फंड आज तक जमा है, और उसके बावजूद इन वर्करों को मिनिमम ऑफ पेंशन ये मांग रहे हैं, जहां पर हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी मीटिंग से हो गई है, कई कोर्ट में उनके बाजू में निर्णय लगा है, कई एक आधी जगह उनके विरोध में निर्णय लगा है। तो मैं मंत्री महोदय से विनंती करूंगी कि ऐसे गरीब मजदूर जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वो 7 से 8 हजार अपना पेंशन महीने का मांग रहे हैं, बल्कि आपके पास उनके 5 लाख करोड़ फंड जमा है, उसमें से वो अपना अधिकार मांग रहे। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी कि उनको उनका अधिकार दिया जाए, और उनके आने वाले भविष्य, जो थोड़े दिन, कुछ साल बाकी हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ दया हमारे से होनी चाहिए। मैं आपसे ये विनंती करूंगी। और अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और भारतीय एकजुट कामगार संगठन का भी जीवीके कंपनी के द्वारा जिन्होंने काम किया, उनके बहुत सारे रकम ये कंपनी में बकाया है। और ऐसे कामगार हैं जिनको अपने स्कूल के बच्चों का भी कोई भी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, अपना जीवन रोजाना करने के लिए भी पैसे नहीं है। और ऐसे कामगारों के लिए एक और विनंती आपके माध्यम से PM साहब को करूंगी, जितने भी लेबर हमारे इस देश में रहते हैं, उन्हें हर लेबर को ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है, घर की, उन्हें इसमें ऐड करके हर लेबर को उन्हें घर दिया जाए, घर प्रोवाइड किया जाए, इतनी आपसे विनंती है। और एक, जब ऑनर और कंपनी में काम करने वाले लेबरों की जब लड़ाई होती है, या यूनियन कोई डिमांड करती है, लेबर कुछ डिमांड करती है, जब वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद वो लेबर को वो कंपनी उस वक्त से उनकी सैलरी देना बंद कर देती है। पर मैं आपसे एक विनंती करूंगी, इसमें एक कुछ एडिशन करके, कि जब अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी का मालिक या मजदूर अगर कोर्ट में जाता है, तो उनकी सैलरी, उनकी पगार वो मजदूर की बंद नहीं किया जाए, इसमें ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य पे उनकी बहुत सारी चीज़ें निर्भर हैं। और जब लेबर एक आधी कंपनी में 15 से 20 साल काम करता है, वो अपना पूरा भविष्य, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी मेहनत, पूरा खून वो कंपनी को बड़ा करने में लगा देता है। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी, जो मजदूरी कर रहा है, उनके बच्चे जिनका भविष्य उस कंपनी पे, उस पगार पे निर्भर है, ऐसे गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए वो कंपनियां उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ना कि लेबर का बच्चा सिर्फ लेबर ही बने, मजदूर का बच्चा मजदूर बने, वो डॉक्टर बने। आखिरी में 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट, उन मजदूरों के बच्चों के भविष्य के लिए भी हम कुछ बात कर पाए। और जब सब कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, मैं आपके लिए, शायद ये बिल में ना ऐड हुआ हो, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब सब कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को अपने तरफ से कंपनियों में लगाता है, या कोई भी गवर्नमेंट में इसमें लगाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसमें से अगर 500 रुपया किसी के ऑन पेपर्स अगर रिकॉर्ड में
500 रुपीज पर डे है या 350 रुपया है, उसे वो पहले ही लिखवा के ले लेता है कि हम इतना आपको देंगे और आपने इसमें लिख के देना, आपको इतनी सैलरी जो लिखी हुई है ऑन पेपर वो आपको दे रहे हैं। तो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी केस ये लोकल लेवल पे चलते हैं, कामगार कमिश्नर के यहाँ पे चलते हैं, तो उन्हें 5 साल 4 साल लगते हैं। उसमें हमने कुछ तो लाना चाहिए कि उसका एक टाइम लिमिट फिक्स होना चाहिए कि उस पे काम हो। सर एक आदिवासी क्षेत्र का है सर। अध्यक्ष महोदय जी, सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, आखिरी सभापति 30 महोदय, सेकंड समय हो गया है। आखिरी का 30 दो वाक्य बोलिए आखिर के प्लीज। आखिरी का 30 सेकंड है, डोंट इलैबोरेट, सीधे वाक्य बोलिए। ये हमारे आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करता है, जहाँ पे प्लांटिंग और गार्डनिंग का जो बिल हम लाए हैं, वहां पर मैक्सिमम जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं वहां पे पूरा फॉरेस्ट डेन एरिया है, वहां पर आदिवासी फॉरेस्ट के अंडर में काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी